नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार चौरसिया, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो स्पाइन सर्जन एंड डायरेक्टर पारस न्यूरो स्पाइन एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसको चक्कर या घुमरी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। इससे संबंधित इसके कारण क्या हैं, इसको किस तरह से निदान इसका किया जाता है, इसका इलाज के क्या तरीके हैं और इसके लिए लोगों के बीच में भ्रांतियाँ क्या हैं, उन विषयों को मैं अंकित करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि वर्टाइगो, जिसको वर्टाइगो या घुमरी या चक्कर है क्या और ये होता क्यों है? जब किसी पेशेंट को लगता है कि वो कहीं खड़ा है या बैठा है या लेटा है और उसका सर घूम रहा है या वो खुद घूम रहा है या आसपास की चीज़ें घूम रही हैं, जिसको वह गिडीनेस या डिजीनेस भी बताता है, तो उसको हम सामान्य भाषा में चक्कर या घुमरी कहते हैं। इसके कई सारे कारण होते हैं और इसका मुख्य जो कारण होता है वो हमारे इनर ईयर, जो इंटरनल ईयर होता है, उसमें कई सारी पैथोलॉजीज होती हैं। यूजुअली इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जिसको हम वेस्टिबुलर न्यूराइटिस बोलते हैं। किसी ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है या और अन्य कारणों की, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो मेनली हमारा इनर ईयर डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। दूसरा, उसमें एक बैलेंस सिस्टम होता है। तो बैलेंस के कुछ क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम के, जो अपनी पोजीशन से अगर हट जाते हैं किसी तरह से, तो ब्रेन को एक गलत मैसेज जाता है और ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, जिससे हमें वर्टाइगो की फीलिंग होती है। अन्य कारणों में कभी दिमाग की नस बंद होने से या ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर होने की वजह से या ब्रेन स्टेम जो होता है उसमें कोई लीजन होने की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। इसलिए चक्कर को कभी भी बहुत ही सामान्य रोग की तरह नहीं देखना चाहिए। जब भी चक्कर परेशान करे तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि चक्कर के कारण कभी-कभी बहुत ही सामान्य बीमारी से लेकर बहुत ही गंभीर बीमारी तक हो सकते हैं। इसलिए इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा है, हम इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। पेशेंट की जो डायग्नोसिस होती है मुख्यतः उसके क्लिनिकल सिम्पटम्स और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही बन जाती है। सिम्पटम्स में पेशेंट खुद ही बताता है, कई बार वो बताता है एक पर्टिकुलर पोजीशन में उसको ज़्यादा चक्कर आता है, या कई बार उसको बुखार हुआ होता है, उसकी वजह से चक्कर आता है। कुछ पेशेंट बताते हैं जैसे मीनियस डिजीज़ होता है, उनके कान से कम सुनाई देता है तथा कान बजने के भी सिम्पटम्स होते हैं, साथ में चक्कर भी आता है। तो उसमें कान के अंदर जो फ्लूइड का एक सिस्टम होता है, उसके प्रेशर की वजह से वो चक्कर आते हैं, जिसको हम मीनियस डिजीज़ बोलते हैं। तो ये सब कारण हैं। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन हो गया, लेबरिंथाइटिस बोलते हैं जिसको, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस होती है, इसमें भी चक्कर आते हैं। तो इन सबको क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री से ही डायग्नोस कर लिया जाता है। कई बार हमें इमेजिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम ब्रेन की इमेजिंग कर सकते हैं, एमआरआई ब्रेन, जिसमें हमें देखना कहीं ब्रेन स्टेम में कोई इंफार्क्ट या लीजन तो नहीं है, तो उससे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। बीपीपीवी, जो कि बेनाइन पैराक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो जिसको कहते हैं, जो कि बहुत ही सामान्य है, उसकी डायग्नोसिस हम कुछ मैनुअल से करते हैं। निस्टैग्मस होता है, आँख के मूवमेंट को देख के चेक करते हैं और फिर हम उसकी डायग्नोसिस बना के उसको हम मैनुअल से ही ठीक भी कर लेते हैं और बाद में वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज होती है, वो बता के पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। तो कुछ ये बहुत सामान्य से जो कारण होते हैं, ज़्यादातर ये ट्रीटेबल होते हैं, लेकिन कुछ एक बीमारियाँ होती हैं चक्कर की, जिनका क्योर करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसमें लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन, वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन थेरेपी हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं और पेशेंट अपनी सामान्य ज़िंदगी जी लेता है।